श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी के व्रत को करने से हमें साल की सभी 24 एकादशियों को करने का फल भी मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी लोग पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, भाई उन लोगों को कैसे उस मिट्टी के घड़े का दान करना है, जिस घड़े के दान को करने से उनके घर में धन संपदा बढ़ती है, सुख और शांति आती है, साथ ही में उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, दुख और परेशानियां भी पूर्ण होती हैं। देखो, निर्जला एकादशी व्रत में आप कुछ दान करो चाहे ना करो, पर जो इस वीडियो में हम आप लोगों को मिट्टी का घड़ा दान करने की विधि बता रहे हैं, ये आप लोग जरूर दान कीजिएगा। ठीक है, देखो, इस मिट्टी के घड़े को दान करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की पूजन करनी होगी। तो साथ ही में आप लोग अगर इस व्रत को रखने वाले हैं और इसकी पूजन विधि जानना चाहते हैं तो पूजन विधि भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पूजन करने के बाद ही इस घड़े का यहाँ पर दान किया जाता है ना। देखो, सबसे पहली चीज, आप चाहे व्रत किसी ही दिन रख रहे हो, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन की है, 6 जून और 7 जून की। आपकी गली मोहल्ले में, आपके परिवार में जिस भी दिन एकादशी मानी जा रही हो, आप उस दिन एकादशी का व्रत रखिएगा। बाकी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 7 जून वाली एकादशी में द्वादशी तिथि भी शामिल है और शास्त्रों के अनुसार जिस तिथि में द्वादशी तिथि आ जाती है, जिस एकादशी तिथि में, वही एकादशी तिथि का व्रत रखने ज्यादा सही माना जाता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप 6 जून का भी व्रत रख सकते हो, 7 जून का भी यहाँ पर व्रत रख सकते हो। जिस भी दिन व्रत रखो, व्रत का पारण अगले ही दिन होगा, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए, सुबह सुबह आप लोग जल्दी उठ जाइएगा सबसे पहली चीज तो, और 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सुबह सुबह आप लोग जितना जल पीना चाहें उतना जल पी लीजिएगा, क्योंकि ये व्रत पूर्ण रूप से निर्जला होता है और निराहार होता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे जरूरी चीज कि आप लोग जब सुबह उठोगे तो भी आपको मंजन वगैरह कुछ नहीं करना है, ब्रश नहीं करना है, नॉर्मल अपनी उंगली से अपने दांतों को साफ कर लेना है। देखो, ये व्रत खंडित 2 जगहों पर नहीं होता है। सबसे पहला तो कुल्ला करने में, जब आप सुबह सुबह अपने मुंह को साफ करने के लिए अपने मुंह के अंदर पानी डालोगे, कुल्ला करोगे, तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। दूसरा, आचमन की जगह पर जब आप पूजन में बैठकर किसी भी चीज का आचमन करोगे, जल का आचमन करोगे, तो उस जगह पर भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा। तो इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप सुबह का कुल्ला कर सकते हो, बस मंजन या ब्रश वगैरह कुछ नहीं करना है, नॉर्मल अपनी उंगली से अपने दांतों को यहाँ पर साफ कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप सुबह स्नान वगैरह सब कुछ कर लीजिएगा। उसके बाद में अपने घर में भगवानों की जो है पूजन अर्चना यहाँ पर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, भगवानों को स्नान वगैरह करा दीजिएगा। अब स्नान वगैरह कराने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर करनी है अपनी निर्जला एकादशी व्रत की पूजन। निर्जला एकादशी व्रत की पूजन कैसे करोगे? ये बहुत ही सिंपल पूजन है, नॉर्मल पूजन है, ज्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो भगवान विष्णु जी की अगर आपके पास कोई तस्वीर है, माता लक्ष्मी जी की अगर आपके पास कोई फोटो तस्वीर कुछ भी है, तो भाई वो आप लोग जो है एक आसन लगाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर उस फोटो को विराजमान कर दीजिए। मतलब भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जो भी आकृति फोटो आपके पास रखी हुई है, उसको वहां पर विराजमान कर दीजिए। ठीक है, विराजमान करने के बाद जहां पर भी आप लोगों ने अपना पाटा वगैरह लगाया हुआ है, वहां पर एक छोटी सी गणेश जी की, तो गणेश जी की अगर आपके घर में कोई फोटो या मूर्ति वगैरह कुछ है, तो वह भी आप लोग अपने इस पाटे पर जरूर रख लीजिएगा, भगवान की फोटो के पास में। मतलब जो नारायण जी की फोटो और लक्ष्मी जी की जो फोटो आपने रखी हुई है, वहीं पर पास में आप लोग गणेश जी को भी स्थापित कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ पूजन सामग्री है और दान करने का जो खड़ा है वो भी हम आप लोग को समझाते हैं कैसे क्या आपको तैयार करना है। सबसे पहले तो भगवान की पूजन की सामग्री में जितनी भी चीजें हैं वो आप लोग पहले से तैयार करके रखिएगा, जैसे कि घी का दीपक है ना, इसके बाद में पीले फूल या जो भी आपके पास फूल हो वो वाले, है ना। इसके बाद में भगवान को वस्त्र स्वरूप जनेऊ वगैरह जो भी चीज आप समर्पित करना चाहें, है ना, कलावा वगैरह पहले से तैयार करके रखिएगा। भगवान को भोग स्वरूप जो भी आप लोग लगाना चाहें, चावल को छोड़कर, मतलब चावल से बनी हुई चीजों को छोड़कर जो भी आप भोग लगाना चाहें वह पहले से तैयार करके रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल पूजन की आपकी सामग्री, है ना। अब इसके बाद में जो सबसे जरूरी चीज है इस दिन दान करने वाली, वो दान करने वाली सामग्री भी आप लोग सुन लीजिए। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी का घड़ा लाना पड़ेगा, मतलब मिट्टी का जो मटका होता है वो लाना पड़ेगा। अब मिट्टी का बड़ा वाला मटका नहीं लाना है आपको, एक नॉर्मल साइज का, मीडियम साइज का एक मटका आता है, जो कि वो मटका यहाँ पर आप लोगों को लेकर आ जाना है। ठीक है, इस मटके को अपने घर पर लाकर जब आप अपनी ये पूजन करोगे निर्जला एकादशी व्रत की, तो भाई इस व्रत में इस मटके को आपको अपने पूजन वाली जगह पर खाली नहीं रखना है, इसके अंदर आपको शुद्ध जल भर कर रखना है। और ये जब आप दान करेंगे ना, तो इसके अंदर जल भरा होना चाहिए, तभी आप लोगों को दान करना है। खाली मटका ही यहाँ पर आपको दान नहीं करना है। जैसे ही आप लोग अपना मिट्टी का मटका लेकर आ जाते हो, मीडियम साइज का, ज्यादा बड़ा भी नहीं लाना है, ज्यादा छोटा भी नहीं लाना है, मीडियम साइज का लेकर आना है। और घर आकर जब आप निर्जला एकादशी की पूजन करो सुबह के समय में, तो इसके अंदर आप लोग शुद्ध जल भर लीजिएगा। ठीक है, जल भरने के बाद अब आप लोग जो है इस जो मटका होगा, इस मटके के गले पर जो है कुछ कलावा वगैरह बांध दीजिएगा। खाली मटका ऐसे दान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस मटके का जो मुंह होगा ऊपर का, उस ऊपर के मुंह में आप लोग कुछ कलावा वगैरह जरूर बांध दीजिएगा। इसके बाद में इसके अंदर शुद्ध जल भर दीजिएगा। इसके बाद में इसको ढांकने के लिए कुछ आप लोग जरूर अपने साथ में लेकर आ जाइएगा, मिट्टी का ही जो पात्र होता है ढांकने के लिए वो लेकर आ जाइएगा। ठीक है, अब इसके साथ में ये चीज हो गई। अब एक और चीज आपको तैयार करनी है दान करने के लिए, जो कि है कुछ मीठा, है ना।
अब कुछ मीठे में आप लोग चाहो तो शक्कर ले सकते हो या गुड़ ले सकते हो, है ना। तो एक छोटा सा कोई भी पात्र लेना है आप लोगों को, उसके अंदर शक्कर रखना है या गुड़ रखना है, कोई भी एक चीज़ रखना है। इसके बाद में इस पात्र को मिट्टी के उस पात्र के ऊपर, मिट्टी के मटके के ऊपर आप लोगों को रख देना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी मतलब फल वगैरह है, मौसमी फल अभी इस समय जो चल रहे हैं, जैसे आम वगैरह हो गया, जो चिमनी वगैरह होती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं मतलब फल वगैरह में, ये भी चीज़ आप लोग जो है इस घड़े के ऊपर रख सकते हो, दान करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है कुछ मीठा दान करना, मतलब कि शक्कर या गुड़ आप लोगों को साथ में रखकर ज़रूर देना है इस घड़े के साथ में। और घड़ा खाली नहीं देना है, घड़ा भरकर ही आप लोगों को पहले पूजा स्थल पर रखना है, उसके बाद में आपको इसका यहाँ पर दान करना है, ठीक है। तो इतना कार्य आपने किया, अब आप लोग अपनी पूजन यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। पूजन कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग जो है भगवान के पास में एक लोटा जल भर कर रखेंगे। सभी को जो है मन एक के भाव से आप लोगों को जो है स्नान कराना है, थोड़ा थोड़ा जल सभी भगवानों के ऊपर छिड़क देना है, गणेश जी पर सबसे पहले, उसके बाद सभी भगवानों पर, और थोड़ा सा जल मटके पर भी यहाँ पर छिड़क देना है, ठीक है। इसके बाद सभी भगवानों को तिलक करना है, सबसे पहले गणेश जी का, फिर लक्ष्मी जी का, और फिर जो भी मतलब आपने फोटो मतलब रखी हुई है वहाँ पर नारायण जी की, विष्णु जी की, उनकी फोटो पर भी आप लोगों को तिलक चढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश करना कि आप लोग चावल का उपयोग ना करो। वैसे तो भगवान के लिए चावल का उपयोग हम कर सकते हैं, पर आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि आपने व्रत रखा हुआ होगा, है ना। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपने नॉर्मल तिलक किया, तिलक करने के बाद अब आप भगवान को फूल चढ़ा दीजिएगा, जो पीले फूल हैं। फूल आप लोग भगवानों को भी चढ़ाइएगा, गणेश जी को भी चढ़ाइएगा, और मटके के पास में भी फूल जरूर रखिएगा, ठीक है। मटके को आप हल्का सा एक तिलक लगा सकते हैं, ज्यादा उस मटके में कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो इतना कार्य आपने किया। अब अपना जो है आप लोग जो है दीपक जला लो, ठीक है। और भगवान को जो भी भोग लगाना चाहो वो भोग भी आप लोग लगा सकते हो, है ना। जो भी आपने बनाया हुआ हो वो भोग भी आप लोग, या फल स्वरूप कुछ भी आप लोग भगवान के पास में रख सकते हो। कि मटके के ऊपर जो आपने रखा हुआ है वो अलग है, वो दान करने के लिए, ठीक है। मटके के पास में जो भी चीज़ रखी होगी, मटके के ऊपर जो भी चीज़ रखी हुई होगी वो सिर्फ दान के लिए है, वो आप लोगों को अपने पास में नहीं रखनी है, ठीक है। इतना कार्य आपने किया। अब अपना दीपक जलाकर भगवान की आरती उतार लो, नारायण जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी मैया की, गणेश जी की सबसे पहले आरती उतारना आप शुरू करना। उसके बाद में यहाँ पर भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, उसके बाद में घड़े की भी आप लोग आरती उतार देना, ठीक है। आरती उतारने के बाद दीपक वहीं रख देना, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके अपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेकर और अपने पूरे दिन के व्रत को अच्छा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप वहां से उठ सकते हैं। अब आप लोग पूरे दिन भर आपके पास पड़ा हुआ है, इस पूरे दिन भर में आप लोग निर्जला एकादशी व्रत में इस घड़े का दान अपने हाथों से कहीं पर भी कर सकते हैं। मतलब इस दान को आप लोगों को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए, या कोई ब्राह्मण जन हो तो उनको करना चाहिए, या अगर कोई इसे लेने से मना भी करता है, इस घड़े को, इस घड़े के अंदर जो पानी आपने भरा हुआ है, या ऊपर से जो शक्कर वगैरह अलग से रखी हुई है, गुड़ रखा हुआ है, या फल वगैरह रखे हुए हैं, इसको अगर कोई लेने से मना करता है तो आप इसको ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के पास में भी रख सकते हैं, या तो तुलसी जी के पौधे के पास में भी रख सकते हैं। वो भी एक तरीके का यहाँ पर दान माना जाता है, ठीक है। पर कोशिश कीजिएगा कि आप इस घड़े को और इस घड़े के साथ में अलग से जो शक्कर रखी है, तो कोई शक्कर को पानी के अंदर मत डाल देना, गुड़ को पानी के अंदर मत डालना। अलग से ही आप लोगों को यहाँ पर शक्कर या गुड़ लेना है, या जो फल है वो अलग से ही रखने हैं और अलग से ही इनका दान करना है, ठीक है। तो मिट्टी का जो घड़ा है उसके अंदर पानी भरा हुआ होना चाहिए, पानी भरा हुआ ही आप लोगों को, जिस भी व्यक्ति को आप दे रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, उसको यहाँ पर आप लोगों को दान कर देना है। साथ ही में जो भी शक्कर या गुड़ है वो भी साथ में दान करना है, और जो भी फल वगैरह आपने रखे हुए थे मटके के पास में, मटके के ऊपर, वो भी आप लोगों को यहाँ पर दान कर देना है, ठीक है। या आप ब्राह्मण जन, पंडित जन को भी दे सकते हैं, या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप इसका दान कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इतना कार्य आपने किया। अब आप लोग जो है पूरे दिन आपके पास पड़ा हुआ है, पूरे दिन भर में आप कभी भी इस घड़े का दान कर सकते हैं। सबसे जरूरी अगर निर्जला एकादशी व्रत के दिन कोई दान है तो वो इसी मिट्टी के घड़े का दान है, जिसके अंदर जल भरा हुआ है, और अलग से शक्कर या गुड़ रखकर हमें दान इसका देना रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, तो आप इसका दान जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखो पूरा दिन आप लोगों के पास रहेगा, तो पूरे दिन भर आप लोगों को यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल रखना है। मतलब कि आप लोगों को भूख प्यास जरूर लगेगी, तो इसके लिए जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, हम आपको कुछ तरीके बता देते हैं कि पूरे दिन भर में अगर आपको कभी भी प्यास वगैरह लगती है, तो प्यास लगे तो उस समय आपको एक सूती कपड़ा लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है ढीले ढाले कपड़े पहनने, टाइट कपड़े नहीं पहनने। पूरे दिन भर आप अपने घर में ठंडी जगह पर रहना। अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर मत निकलना, ज्यादा बोलना मत, बिल्कुल मौन रहना। किसी के बारे में कुछ आप लोगों को बातें नहीं बोलनी, चुपचाप रहोगे तो आप लोगों का मुंह नहीं सूखेगा, आप लोग अपने व्रत को अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे। पर जब भी अगर पूरे दिन भर में कभी भी घबराहट हो, आप लोगों का मुंह सूखे, होठ सूखे, तो उस जगह पर एक सूती कपड़ा लेना, उसको गीला करना, और गीला करने के बाद उसे अपने होठों पर लगाते रहना, उसे अपने सर पर लगाते रहना, उसे अपने गले पर लगाते रहना, और अपनी हथेलियों पर यहाँ पर लगाते रहना, जिससे कि आपको आपकी प्यास से जो है शांति मिलेगी, आपका मन फिर नहीं घबराएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है और ध्यान रखना कि पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाली है तो एक दिन पहले आप लोग सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना, वो भी हल्का-फुल्का भोजन करना, तला भुना भोजन मत करना, ठीक है? और एक दिन पहले जितना हो सके पानी वाली चीज़ें आप लोग खाइएगा, पीजिएगा, है ना? पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा, बाकी जूस वगैरह, फल वगैरह जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग एक दिन पहले दशमी के दिन ज़रूर खाइएगा ताकि आप लोगों को अगले दिन अपना पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी व्रत करने की यहाँ पर आपको क्षमता मिलेगी, ठीक है? तो एकादशी व्रत आप लोगों ने पूरा किया। अब देखो एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो अगले ही दिन आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है? सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक जो है हमारा व्रत होता है, तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगले ही दिन यहाँ पर व्रत का पारण होगा। 6 जून के दिन अगर व्रत रखोगे तो आपका पारण अगले दिन मतलब कि 7 जून के दिन दोपहर को 1 बजे के बाद होगा, और अगर 7 जून के दिन व्रत रख रहे हो तो आपका पारण अगले दिन सुबह-सुबह सूर्योदय के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी जानकारी थी जो कि हमने आपको दे दी है। बाकी पूजन विधि भी हमने आपको बता दी, नॉर्मल पूजन विधि आपको यहाँ पर करना है। और निर्जला एकादशी व्रत में सोया नहीं जाता है, तो आपको दोपहर में तो सोना ही नहीं है, बाकी रात्रि में आप लोग थोड़ा-सा बहुत जागरण करके ही आप लोग आराम कीजिएगा, सोइएगा, है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी निर्जला एकादशी व्रत आप अपनी क्षमता अनुसार भी रख सकते हैं। आप 12 घंटे के लिए भी निर्जला एकादशी व्रत रख सकते हैं ताकि आप लोगों को 12 एकादशियों का फल मिल सके। बाकी 24 घंटे के लिए रखेंगे तो आपको पूरी 24 एकादशियों फल देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? पर गर्भवती माताएं, बहनें, बुजुर्ग जन, बच्चे जन जो हैं, आप लोगों को पूर्ण रूप से निर्जला रखने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से निर्जला एकादशी के व्रत को रख सकते हैं। बाकी जो लोग पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी के व्रत को रखते हैं भाई उनको साल की सभी एकादशियों का फल एक ही साथ जहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? बाकी अगर आपकी क्षमता ना हो तो आप 12 घंटे का भी व्रत रख सकते हैं और आपको 12 एकादशियों का यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी अभी भी आपके मन में अगर निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ा कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट bulnathbhakti.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय बोले अपार श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।